पुतिन को लेकर ही एक बड़ी जानकारी आ रही है। पुतिन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लगातार यूक्रेन बनाने की कोशिश कर रहा है। प्लान के तहत रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत का दावा है। यूक्रेन और अमेरिका मिलकर नई रणनीति पर अब काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ये कहा गया हो। यहां तक कि अलेक्जेंडर दुगिन को लेकर ये दावा किया गया था, जो कि उनके ब्रेन माने जाते हैं। ये तक कहा गया था कि वो भी पुतिन के खिलाफ हो चले। और अब देखिए, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, वो पुतिन के युद्ध के फैसले से नाराज हैं। वो पुतिन के खिलाफ हो चले, इस बात का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, जिस तरह से दावा है कि पुतिन के खिलाफ विरोध के सुर मुखर हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब यह भी कहा जाने लगा है कि पुतिन पर ज़ेलेंस्की ने मनोवैज्ञानिक तौर पर सही मगर बढ़त बना ली है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब कैसे बढ़त बनाई गई है बिग वॉल के जरिए, आप देखिए। पहला सबूत क्या सामने आ रहा है? यूक्रेन को रौंदने का ऐलान, अब तक फेल प्लान। जी हां, यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, लेकिन 1 साल के बाद तक ऐसा हुआ नहीं। दूसरा सबूत, ज़ेलेंस्की के साथ ताकतवर देश है, पुतिन अलग थलग पड़े हुए। हालांकि क्या वाकई में ऐसा है, इसे भी देखना पड़ेगा। अगली बड़ी बात क्या है, वो बिग वॉल के जरिए आपके सामने हम रखते हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए, तीसरा सबूत क्या है? रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ज़ेलेंस्की को साथी देशों से युद्ध का सामान लगातार सप्लाई हो रहा है। चौथी बड़ी बात, चौथा सबूत, कीव पर कब्जे में नाकाम ज़ेलेंस्की अभी तक कामयाब। जी हां, कीव पर कब्जे में नाकाम पुतिन नजर आ रहे हैं और ज़ेलेंस्की अभी तक कामयाब नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, वो जमीन पर अगर देखें, वॉर जोन में जाकर देखें, तो काफी हद तक हकीकत वैसी नजर नहीं भी आती है। निधि, आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन? बिल्कुल करुणा, क्या मनोवैज्ञानिक बढ़त ज़ेलेंस्की को मिल गई है और पुतिन का मनोबल क्या टूट रहा है? कई संकेत मिले हैं। यही वजह है कि फिलहाल अदृश्य पुतिन की इस कमजोरी को यूक्रेन और अमेरिका भांप चुके हैं और उनका कुछ हद तक प्लान कामयाब होता भी दिख रहा है, जबकि आगे पुतिन को हराने के लिए भी कई प्लान दोनों देश मिलकर बना रहे हैं। तो पुतिन से क्या जो बगावत है, वो बगावती सुर या विद्रोह के सुर पनप रहे हैं रूस के भीतर ही? ये बड़ा सवाल है। अब जो प्लान है उस पर आपको बताते हैं। पुतिन का मनोबल इतना तोड़ा जाए कि वो कदम पीछे कर लें। ये एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। ज्यादा से ज्यादा देश साथ मिलकर पुतिन को कमजोर करें, ये प्लान नंबर 2 है। इसके अलावा प्लान नंबर 3, यूक्रेन को हाईटेक हथियारों की सप्लाई होती रहे ताकि युद्ध में यूक्रेन डटा रहे। तो ये तो ऐसी पोजीशन है जिसमें यूक्रेन को बढ़त हासिल कराने के लिए पुतिन की मनोवैज्ञानिक हार जरूरी है। प्लान नंबर 4, इसी के तहत युद्ध लंबा खींचकर रूसी जनता में पुतिन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ाया जाए। तो ये हम आपको बता रहे हैं। प्लान नंबर 5, रूस में ऐसे हालात बने जिससे पुतिन का तख्ता पलट हो जाए। तो ये तमाम प्लान ये बताते हैं, पांडे सर मैं चाहूंगी कि आप इस पर रिएक्ट करें। ये तमाम प्लान बताते हैं कि किस तरह से साइकोलॉजिकली इस प्रेशर में, इस जाल में फंसाया जाए ताकि रूस हार मान जाए। देखिए, ये इस प्रकार की जो बातें उठाई जा रही हैं, ये भी एक प्रकार का जो है आक्रमण है पुतिन के ऊपर। और लेकिन अगर देखें, पिछले 1 वर्षों में अकेले पुतिन जो है पूरे 30 देशों के साथ, नाटो कंट्रीज का जो 30 देश हैं, ये मिलकर खिलाफ उनके हमला कर रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर है, हम सभी देख रहे हैं। उसके बाद भी पुतिन का मनोबल नहीं गिरा। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी देश जब युद्ध में जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति पर कुठाराघात होता है, जिसकी वजह से वहाँ के व्यापारियों में और वहाँ के जो लोग हैं, जनमानस है, नहीं सर, वो तो होता है। लेकिन चतुर्वेदी सर, यहाँ पर तो हम उल्टा देख रहे हैं ना। मनोवैज्ञानिक हार की बात हो रही है, लेकिन जमीन पर तो पुतिन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन दावों में फिर कितनी सच्चाई है? करना बहुत सही कहा आपने कि अगर जो सामने है, प्रत्यक्ष है, और जो आप कह रहे हैं उसमें अगर थोड़ा सा भी गैप है तो कोई उस बात को विश्वास नहीं करेगा। जमीन पे पुतिन आज पूरे कंट्रोल में है। उन्हें ईस्टर्न यूरोप जो उनका मैं समझता हूं लक्ष्य था, वो उन्होंने कब्जे में किया हुआ है। आज अगर अमेरिका चाहे तो यहाँ पे सीज फायर हो सकता है और बातचीत का, हमने बताया था कि लगभग 27% यूक्रेन की जमीन इस वक्त रूस के कब्जे में है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है, प्रमाण है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।